नमस्कार। आज हम जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश में जो कुछ अहम घटनाएं हुईं उन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर कोशिश यही है कि समझें कि क्या खास है इन सब में। बिल्कुल। इसमें देखिए, संस्कृति भी है, युवाओं की बात भी है, कुछ सामाजिक नीतियां भी हैं और शासन से जुड़े मामले भी। हाँ, मतलब कई अलग अलग पहलू हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं पद्मश्री सम्मान से। 26 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश की 2 हस्तियों को ये मिला। जी। ये सम्मान जाहिर है सांस्कृतिक योगदान को एक पहचान देते हैं। इसमें पहले हैं हरचंदन सिंह भट्टी साहब। ये भोपाल में जो मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय है वहाँ क्यूरेटर हैं। अच्छा। उन्हें ये सम्मान मतलब सिर्फ कलाकृतियां जमा करने के लिए नहीं मिला, बल्कि जिस अनूठी तरीके से उन्होंने कला को पेश किया है, जिस तरह से उसे जीवंत बनाया है संग्रहालय में, उसके लिए मिला है। ये दिलचस्प है, मतलब सिर्फ रखना नहीं, उसे अनुभव कराना। बिल्कुल। और दूसरे हैं भेरू सिंह चौहान जी। ये मालवा के बहुत जाने माने लोक गायक हैं। खासतौर पर निर्गुण भक्ति संगीत, जो कबीर के भजन वगैरह हैं, उसके लिए पहचाने जाते हैं। तो लोक संगीत में उनका जो योगदान रहा, उसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सही है। तो ये दोनों सम्मान कहीं ना कहीं हमारी जड़ों, हमारी संस्कृति से जुड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हुई संस्कृति की बात। अब आते हैं युवाओं पर। 11 जनवरी को पार्थ योजना शुरू की गई। ये क्या है? जी, पार्थ योजना मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की एक पहल है। इसका जो मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है वो है युवाओं को रक्षा क्षेत्र और जो कानून प्रवर्तन यानी पुलिस वगैरह है, उन क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए गाइड करना, उन्हें तैयार करना। अच्छा, मतलब डिफेंस और पुलिस सर्विसेज पे फोकस है। हाँ, ऐसा लगता है कि इन खास सेक्टर्स में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें स्किल देने की एक कोशिश है। समझ गई। तो ये एक तरह से युवाओं को एक दिशा देने का प्रयास है। जी, कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद 25 जनवरी को एक और कदम उठाया गया जो थोड़ा अलग है। धार्मिक नगरों में शराबबंदी। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला रहा। राज्य सरकार ने 17 धार्मिक नगरों में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी। इसके पीछे क्या सोच बताई गई है? ये तो एक बड़ा सामाजिक कदम है। जी बिल्कुल। सूत्रों के मुताबिक इसे एक सांस्कृतिक और सामाजिक पहल के तौर पर देखा जा रहा है। मकसद नहीं है कि जो हमारी धरोहर स्थल हैं उनकी पवित्रता बनी रहे, और जो आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील जगह हैं वहां लोगों की भावनाओं का, लोक कल्याण का ध्यान रखा जाए। तो ये फिर से वही बात आ गई, परंपरा और सामाजिक मूल्यों का ध्यान रखना। हाँ, ये दिखाता है कि सरकार सांस्कृतिक मुद्दों को सामाजिक नीति से जोड़ रही है। सही। और अंत में एक और मामला है 7 जनवरी का, जो थोड़ा जटिल लगता है। वन अधिकारों से जुड़ा विवाद। हाँ, ये भी सामने आया। इसमें केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। केंद्र को क्यों आना पड़ा? मामला क्या था? देखिए, ये विवाद करीब 52 गांवों तक फैला हुआ था। वहां जो आदिवासी समुदाय हैं उन्हें लग रहा था कि जो वन अधिकार कानून 2006 है उसके तहत जो सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मिलने चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने चिंता जताई थी, और जब मामला बढ़ा तो केंद्र सरकार को इसमें दखल देना पड़ा। ये दिखाता है कि आदिवासी कल्याण से जुड़े जो जमीनी मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर कितने अहमियत रखते हैं। बिल्कुल। तो हमने पद्मश्री सम्मान देखे, पार्थ योजना देखी, शराबबंदी का फैसला और ये वन अधिकार विवाद भी। इन सबको अगर एक साथ रख के देखें तो क्या समझ आता है? जनवरी 2025 मध्य प्रदेश के लिए क्या कह रहा है? देखिए, अगर हम इन सबको जोड़ने की कोशिश करें तो एक तस्वीर उभरती है। ऐसा लगता है कि राज्य एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। संतुलन किस तरह का? मतलब एक तरफ तो सांस्कृतिक संरक्षण पर जोर है, जैसे पद्मश्री सम्मान या धार्मिक नगरों में शराबबंदी। दूसरी तरफ युवाओं के भविष्य पर ध्यान है, जैसे पार्थ योजना। और साथ ही जो पुराने जटिल मुद्दे हैं, जैसे वन अधिकार का मामला, उन्हें भी सुलझाने का प्रयास दिख रहा है। हाँ, ये बात तो है। तो ये शासन का एक बहुआयामी रूप दिखाता है, जहां कई मोर्चों पर एक साथ काम हो रहा है। सही कहा। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है ना? क्या? कि ये जो सारी पहलें हैं, इनका जमीन पर असल असर कितना और कैसा होगा? क्या ये वाकई अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगी, खासकर युवाओं के करियर के लिए या आदिवासी समुदायों के अधिकारों के लिए? हाँ, ये तो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। नीतियां बनाना एक बात है, लेकिन उनका हकीकत में बदलना वो असली चुनौती है। ये आगे सोचने वाली बात है।